कमाले मुझे तंग ना कर, मेरी तबीयत बड़ी खराब है। इतने सारे काम करती हूँ सारा दिन, तो इस टाइम थकना ही है ना, और क्या करना है। चुप करके ना सो जा, ज्यादा बातें ना कर। और ये कौन सी नई बात है, तू तो सदा की बीमार है। चल मुझे फिर एक नौकरानी दिखवा दे। और तुझे नौकरानियों की क्या जरूरत, एक तो छोटा सा घर है, ऊपर से 2 बच्चे सिर्फ। और सारा दिन मैं काम से थका हुआ घर आता हूँ, और घर आते ही तुमने रोज सर बांधा होता है। सारा दिन बिस्तर पर आराम करती हो। खाने में क्या पका है, खाना लेके आओ। आए कमाले, तुझे क्या लगता है मैं सारा दिन सोई रहती हूँ? तो ना ये जो कुकर, कढ़ाइयाँ, पराठे, चाय, ये जो तू खाता पीता है, ये तेरी अम्मा पका के रख जाती है। यूं पीनो किचन में गई और जाकर बिरयानी और चिकन बनाकर ले आई। खाना पकाने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन ना पकाने की वजह ये थी कि शायद आज कमाला बाहर से खाना ले आए, लेकिन कमाले ने उसकी एक ना सुनी। यूं पीनो को इस बात पे शदीद गुस्सा आ गया, और वो ये जानती थी कि जब तक कमाले के पेट में कुछ जाएगा नहीं, तब तक उसकी जली कटी बातें खत्म नहीं होंगी। और पीनो क्या बात है, और कुछ बोलती नहीं तो। और जिस दिन से तू इस घर में आई है बीमार ही पड़ी हुई है। वैसे गुस्सा न कर, 2 घंटे में खाना पक जाता है, और सफाइयाँ 1 घंटे में, और बाकी सारा दिन तो सोई रहती है। और क्या बच्चे मुझे बताते नहीं है बातें? तो फिर ठीक है, तू भी एक दिन घर का काम करके देख ले, तुझे भी पता चल जाएगा कितनी मेहनत करती हूँ। और तेरे हिस्से का काम मैं कर लूँगी, खेतों में जाके बैठ नहीं है जाके, और क्या करता है तू? शाम को काम से आता हूँ तो फिर तू सो जाती है, और तेरी नींदें कब पूरी होंगी? इतने में गुड्डू और बिल्लू आए, और दोनों बच्चे आकर बाप के सामने खड़े हो गए। खाना बना के देती, दीदी भी देती, बिरयानी भी देती, पुलाव भी देती, सब कुछ देती। अम्मा अच्छी है, अम्मा अच्छी है, बकंगा, अम्मा अच्छी है, बकंगा। ओ पीनो, तूने तो बच्चों को भी साथ रुला लिया है, और ये बात ने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया है। अब देखी, कल से सारे मेरे काम तूने करने हैं, और तेरे काम मैं करूँगा। और छुटकी गुड्डो की बात की वजह से कमाले को और गुस्सा आ गया, और बात बहस मुबाहिसे से शर्त पर जा पहुंची। दोनों में ये तय पाया कि कल से पीनो के काम कमाला करेगा और कमाले के काम पीनो करेगी। कमाले, ओ कमाले, उठ जा, उठ के मुझे चाय बना के दे। मैंने खेतों में जाना है, अब शर्त लगाई है ना, तो भुगत, जरा तुझे पता चले मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ। और चल 20 मिनट सो लेने दे, तुझे सारा कुछ बना दूंगा। और तू भी तो सो जाती है सुबह सुबह उठ के। चल कमाले, मैं चलती हूँ अब। याद से 12 बजे खाना लेके आ जाई, जैसे मैं लेके आती थी। देख ले, मैंने बस तुझसे ना चाय बनवा के पीनी है, कोई अंडे पराठे नहीं मांगे जैसे तू मांगता है। और वैसे मुझे ना सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैं बस चाय पीती हूँ, बस बच्चों को नाश्ता करा दी। कमाला सोच चुका था कि आज खूब सोएगा, और जो थोड़े से घर के काम है वो बाद में शाम को उठ के कर लेगा, लेकिन पीनो ने उसे सोने नहीं दिया। यूं कमाला बावर्ची खाने में चाय बनाने के लिए गया और सोचने लगा कि आखिर चाय कैसे बनाते हैं। उसने 1-2 बार पीनो से पूछा भी, लेकिन पीनो तो चुप करके खड़ी थी और देख रही थी कि ये बातें तो बहुत करता है, और आज देखते हैं कि ये चाय कैसे बनाता है। और जैसे तैसे करके कमाला चाय बनाने में मसरूफ हो गया। यूं आधे घंटे की तगोदत के बाद कमाला चाय बनाता रहा।
और वो चाय को यूं देख रहा था जैसे चाय नहीं, पाए बना के कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे रहा हो। और पीनो पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि पूरा दिन ये चाय की तरह आसानी से गुजरने वाला नहीं। यूं कमाला पीनो को चाय देकर शेहियां बखेरने लगा कि पीनो चाय पी लो। पीनो मुस्कुरा रही थी, वो जानती थी कि आज जो इसके साथ होने वाला है वो सारी जिंदगी याद रखेगा। यूं पीनो ने उससे गुड्डो के लिए दूध भी गर्म करवाया। और नाम कुल्लो, चुप करके स्कूल चले जाओ, दूध पियो और चुप करके निकलो। और जब तुम लोग आओगे तुम लोगों के लिए मुर्गा रोस्ट रखा होगा और साथ में होटल की रोटियां। और तुम लोग आओगे तो मजेदार खाना बना होगा। जल्दी करो, सोने दो, थोड़ी सी नींद आई है मुझे। दोपहर के 1 बज चुके थे और पीनो काम कर करके थक चुकी थी और वो ये सोच रही थी कि वो तो कमाले के लिए 12 बजे ही खाना लेके आ जाती थी। आखिर ये कमाला कहाँ रह गया कि अचानक उसकी दोस्त किश्वर आ गई, क्योंकि साथ वाला बड़ा खेत इन्हीं लोगों का था। और यूं बातों बातों में किश्वर ने उसे बताया, अरे पीनो पीनो, कमाला पाई तो नहीं आने वाला, तो मैं ना तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। ये पास ही तो है मेरा घर, ठीक है, तू फिक्र ना कर मेरी बहन, तेरे लिए खाना लेके मैं अब भी आई। और तू फिक्र ना कर, सारा काम मैंने तेरे साथ मिल के करवाना है आज, तुझे मैं अकेले नहीं काम करने देती, तू बस फिक्र ही ना कर। और मेरी बहन खाना खा के ना ये दरख्त के नीचे आके ना आराम कर, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है सोने के लिए। कमाला भाई तो सारा दिन इधर सोया रहता है, काम तो करता है फीका। यूं अकेले होने के बावजूद पीनो ने कमाले का सारा काम खुशसलूबी से किया। चूँकि फीका दूसरे गांव किसी काम से गया हुआ था, तो पीनो की मदद उसकी दोस्त ने करवाई और दोनों ने मिलकर कमाले के 3 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया। इधर अभी कमाला सोया ही था कि बच्चों ने बाड़े में से मुर्गे खोल दिए। और यहाँ पीनो और उसकी दोस्त सारा काम खत्म करके खुशी से बातें करने में मसरूफ हो गईं। हाँ पाकमाले, तू किधर ना पीनो किधर है? पूरे गांव ने सुना हुआ था कि कमाला घर के सारे काम करता है, आज देख भी लिया। ओ ये कपड़े धोने तो जनानियों के काम है। हैरियत तो है ना, पीनो से लड़ाई तो नहीं हो गई? ओ बहन जी, बंदा कभी बीमार भी हो जाता है। अब सेहत तंदुरुस्ती तो जिंदगी के साथ साथ ही है ना। आपको तो पता ही है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों को मिल के साथ चलना चाहिए। कमाला अभी कपड़ों पर साबुन लगाने ही लगा था कि साबुन फिसला और नहर में जा गिरा। ये बात वो उन औरतों से छुपाते हुए बोला, बहन जी आपस की बात है, किसी को पता ना चले। असल में पीनो की तबीयत बड़ी खराब है, तो आप तो उसको जानती हैं कि वो कितना गुस्सा करती है।
आप एक काम करना, मेरे से 150 रुपया ले लेना और ये कपड़े धो के मुझे पहुंचा देना कल। है ठीक है। ओए होए होए, सारे कपड़े गीले हो गए हैं। पता नहीं ये औरतें कैसे काम कर लेती हैं। तौबा तौबा तौबा। और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। औरतें ये देखकर हंसने लगी और आपस में चैमगोइयां करने लगी कि आखिर इनके घर में हो क्या रहा है। Abaganda, Amachi. ओहो, अब्बा खाना दे दे, हम तो भूख से मर गए हैं। अम्मा किधर गई है? ओ हराम हो रो, दोनों अम्मा पे गए हो। ना वो मुझे सोने देती है, ना तुम लोग मुझे सोने दे रहे हो। अम्मा को ना बताना, मैं तुम दोनों को होटल से खाना ला के दे देता हूँ। चुप करो अब। Abaganda, Amachi. यूं रात हुई और पीनो वापस आई। कमाले देख ले, तू बातें तो बड़ी करता था। एक दिन में कमरे का भी तहस नहस कर दिया, जानवरों को भी कुछ खाने को नहीं दिया और मेरे बच्चों को भी तूने भूखा मार दिया। चलो मेरे बच्चों, मैं ना खेतों से सब्जियां तोड़ के लाई हूँ, तुम लोगों को ना सब्जियों का पुलाव बना के देती हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी तक। पीनो, शुक्र है तू आ गई है। ओ तुझे पता ही नहीं आज क्या क्या हो गया मेरे साथ। ओ पहले सोने ही लगा था तो सबसे पहले कुक्कड़ खुल गए। कुक्कड़ों को बड़ी मुश्किल से 3 घंटे लगा के पकड़ा, तो उसके बाद सोने के लिए लेटा और तेरे बच्चों ने मेरी टांगों पर चढ़ के कूदना शुरू कर दिया। ओए उसके बाद मैं गया उधर कपड़े धोने, और कपड़े धोने गया तो साबुन तिलक के सीधा नदी में गिर गया। ओ मत पूछ, मुझे पता चल गया तो कितनी मेहनत करती है। ओए होए 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 होए। हाँ कमाले, मुझे भी पता चल गया तू बड़ी मेहनत करता है दरख्त के नीचे सो के। हाँ कमाले, तू भी बड़ी मेहनत करता है। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।